हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी आप दोनों की क्या एनर्जीज है, आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपकी क्या एनर्जीज हैं, किस एनर्जी में हो आप। अपने आप कार्ड्स निकल कर आ रहे थे। डेफिनेटली यहाँ पर चलिए साथ में बात करेंगे। ये कार्ड्स को अलग से रख देते हैं। ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपकी। आपकी क्या एनर्जीज़ हैं। अगर यहाँ पर ये जो दो कार्ड्स अपने आप आए थे, डेफिनेटली आप पूरी तरह से ट्रैप्ड हो, आपकी लव लाइफ पूरी तरह से ट्रैप्ड है। एक बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ है, या कह लीजिए बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पर आपके पार्टनर आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। पूरी तरह से चीज़ें बंधी हुई हैं, रुकी हुई हैं। काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी इश्यूज से आपके पार्टनर भी गुजर रहे हो सकते हैं, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा किसी तरह के फियर या किसी ट्रैप्ड एनर्जीज़ के अंदर इस समय है। मतलब कह सकते हैं कि आप लोगों की लव लाइफ पूरी तरह से स्टक है। बहुत समय से हो सकता है, 8 महीने भी हो सकता है हो गए हों, 2 महीने भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये स्टक एनर्जी से चीज़ें बाहर निकल रही कि आपके पार्टनर चाहे जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो वहाँ से बाहर निकल पाएंगे। एक रिकन्सिलेशन, रीयूनियन यहाँ पर है कि ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं, चीज़ें रीस्टार्ट करते नज़र आ रहे हैं। आपके बिना ये भी बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, काफ़ी सफरिंग है, काफ़ी एंग्जाइटी है। एंड तो ये तो अपने आप कार्ड्स आए हैं, तो हमने उसको पहले क्लैरिफाई कर लिया है। इन कार्ड्स के अलावा अगर हम देखें तो आपकी एनर्जीज़ में हमारे पास मेजर आर्काना बहुत ज़्यादा आया है, और मैजिशियन है तो सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। लिब्रा तुला राशि, लियो सिंह राशि, जेमिनाई मिथुन राशि, मीन राशि, पाइसेस स्ट्रांगली है। नंबर्स में 222 की वाइब्रेशन है, 88 आया है, 222 है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कार्मिक चैलेंजेस, सिचुएशंस आप फेस कर रहे हो सकते हो। कार्मिक सिचुएशन तो डेफिनेटली यहाँ पर है। एंड साथ में बहुत इमोशनल इम्बैलेंस है, बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत इल्यूजन से घिरे हो सकते हैं आप। मतलब आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड एनर्जीज़ में है एट प्रेजेंट, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आपके लिए देखा जाए तो जस्टिस आए तो डेफिनेटली आपको न्याय मिलता नज़र आ रहा है। पहली एनर्जी तो ये है कि जो सफरिंग से आप गुजरे हो, जो भी इनजस्टिस से आप गुजरे हैं, वहाँ पर एक न्याय आ रहा है। आपके फेवर में कुछ चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। फेवर में इसलिए कि यहाँ पर सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव एंड बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। डेफिनेटली आपके लिए कुछ जस्टिस का टाइम है। जो बर्डन से, जो कन्फ्यूजन से, जो लोगों के मैनिपुलेशन से आप गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर लिया है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फेस की है, बहुत तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और हर तरह से निभाने का आपने प्रयास किया, लेकिन चीज़ें हुई नहीं हैं। एक स्टक एनर्जीज़ में हमेशा आप एक वेटिंग एनर्जीज़ में रहेगी, जहाँ पर कब आपके पार्टनर आपके लिए अप्रोच करेंगे, कब चीज़ें आगे होंगी, उसी चीज़ में आप काफ़ी समय तक स्टक रहे हैं। बहुत ज़्यादा सब्र बना कर रखा है, बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं आप से गुजर रहे हो। तो वहाँ पर एक हीलिंग आ रही है, एक सेपरेशन एंड होने की एनर्जीज़ है कि जहाँ पर आपके पार्टनर आपकी तरफ फाइनली किसी तरह का जेस्चर लेते नज़र आ रहे हैं, न्याय देते नज़र आ रहे हैं। लोग बहुत अगेंस्ट हैं आप लोगों के, बहुत तरह के कमिटमेंट को लेकर बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत नेगेटिव सिचुएशन है, नेगेटिविटीज़ हैं, और कुछ एक के केस में आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक मैरिज में बंधे हुए हैं, जहाँ पर बहुत तरह के झगड़े और बहुत तरह के मैनिपुलेशन चल रहे हैं। डेविल के साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो हो सकता है कुछ कार्मिक सिचुएशन में बहुत बुरी तरह से ट्रैप्ड हों ये, बट ये आपके ऊपर 24 घंटे इनकी नज़रें रह रही हैं। सेपरेशन एंड हो रहा है, बर्डन से आप बाहर निकल रहे हैं। पहली एनर्जी तो यही है। मैजिशियन आया है ओवरऑल एनर्जीज में, तो डेफिनेटली कुछ मैनिफेस्टेशंस आपकी, कुछ प्रेयर्स पूरी होती नज़र आ रही हैं। आप अपनी लाइफ को जिस तरह से क्रिएट करना चाहते थे, जैसे वो समय आ गया है जहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में मूव होंगी, चीज़ें एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगी। एक सेल्फ लव की एनर्जीज़, सेल्फ हीलिंग की एनर्जीज़ में रही है इस समय, और हो सकता है आप खुद सेल्फ लव वाली एनर्जीज़ में हो भी।
तो यहाँ पर कुछ एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं, आपके पार्टनर आपकी तरफ अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं, किसी तरह का उनकी तरफ से जेस्चर रिसीव कर सकते हो। इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव भी हो सकते हो, बहुत साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हाइटेंड हो, बहुत ज़्यादा हाई हो इस समय, कि जहाँ पर आप बहुत चीज़ों का आपको रियलाइजेशन या आभास हो पा रहा है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस है, मैजिशियन है, क्वीन ऑफ कप्स है। तो इंट्यूशन आपका बहुत कुछ गाइड कर रहा है। उन चीज़ों को अगर आप सुनकर चलेंगे ना, तो वो चीज़ें आपको सही दिशा में ले जा रही हैं। तो अपने ऊपर ध्यान देने का समय है। जो करेज आपके पार्टनर पास्ट में नहीं ला पाए थे, इस रिश्ते के लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाए थे, तो डेफिनेटली अब वो लौटते नज़र आ रहे हैं कि आपको कम्युनिकेट करेंगे, आपको मैसेज कर सकते हैं। एंड कुछ हिडन चीज़ें हैं जो वो सामने आती नज़र आ रही हैं, कुछ छुपी हुई बातें हैं, कुछ छुपी हुई चीज़ें हैं जो इस समय रिवील होने की एनर्जीज में है। एंड जिस तरह से आपने अपने पार्टनर का सपोर्ट किया है, साथ दिया है, तो ये अपनी तरफ से जैसे अब फाइनली आपके लिए डिसीजन लेते नज़र आ रहे हैं। न्याय है एंड एक रीयूनियन, रिकन्सिलेशन की एनर्जीज हैं आपके लिए। डेफिनेटली एक नई शुरुआत है। यहाँ पर आपके पार्टनर को बहुत चीज़ों का रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है कि जहाँ पर वो अब आपकी तरफ लौटेंगे और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। यहाँ लवर्स भी है, 2 ऑफ कप्स से, तो डेफिनेटली जिस भी सिचुएशन में ट्रैप्ड रहे हैं, जहाँ स्टक थे कि नहीं लोगों के मैनिपुलेशन से बाहर निकल पा रहे थे, तो अब ये आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो सकते हैं, इमोशनल लॉस है, लेकिन अपने ऊपर, अपनी क्रिएटिविटी पर या अपने ऊपर ध्यान देने का समय है। ये खुद की हीलिंग पर ध्यान देने का ज़रूरत है, साथ में अपनी इनर सोल, इनर वॉइस से कनेक्ट करने का समय है ये। आप जो चाहते हैं वो आप क्रिएट कर पाएंगे। आपकी लाइफ में जो जो आपने प्रेयर्स की हैं वो सब पूरी हो रही हैं। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, उनकी क्या एनर्जीज हैं? जजमेंट। यहाँ कुछ तो पॉजिटिव वाइब्स हैं कि यहाँ पर चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं आप लोगों के फेवर में। क्या सोच रहे हैं वो, क्या चाहते हैं वो? डेफिनेटली यहाँ पर पॉजिटिव वाइब्स ही हैं। ओवरऑल एनर्जीज भी ले लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। डेविल 2 बार आया है। मून। इमोशनल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, एंग्जाइटी, सफरिंग, डिप्रेशन की एनर्जीज में बहुत है ये। एट प्रेजेंट इनकी ऐसी ही सिचुएशन है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्टक, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, या लोग इन्हें बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं कि ये आपके साथ रीयूनाइट ना हो, आपकी तरफ ना बढ़ें, आप दोनों एक ना हो। तो उसके लिए बहुत लोगों के मैनिपुलेशन, बहुत तरह की सफरिंग से ये इस समय गुजरते नज़र आ रहे हैं। अगर हम राशियों की बात करें तो यहाँ एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु है, साथ में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन है। हाँ, तो यहाँ आप लोगों का ना दोनों में एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन और सिंह, मेष, सिंह, धनु राशि का कॉम्बिनेशन हो सकता है। मतलब फायर और वाटर का कॉम्बिनेशन आप लोग हो सकते हैं, क्योंकि आपके में भी वही एलिमेंट्स आए हैं, यहाँ पर भी सेम एलिमेंट्स आए हैं। तो बहुतों के लिए हो सकता है कि आप लोग फायर और वाटर का कॉम्बिनेशन है। नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ भी 8 आया है। सो 8 दिन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है। तो 8 डेज आप लोगों के लिए काफ़ी मेजर रोल प्ले कर सकते हैं आप लोगों के लिए। 8 नंबर किसी तरह से आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। यहाँ पर बाकी एनर्जीज में 15 है, 6 नंबर की वाइब्रेशन है, 6 नंबर है, 7 है, 10 है, 12 है। हाँ, तो हार्मनी क्रिएट हो रही है, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन की तरफ चीज़ें जा रही हैं। और जो स्ट्रांगली राशियाँ हैं यहाँ लिब्रा, तुला राशि, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि एंड कर्क राशि, कैंसर स्ट्रांगली हैं। अगर इनिशियल्स की भी बात कर लें तो यहाँ डी है, VE, LIP, UK, JD, MN, TCH, RIO, ये सब हैं। नंबर क्या आप लोगों के लिए आने वाले समय में इम्पोर्टेंट हो सकता है, कौन सा नंबर रहेगा? 3 की वाइब्रेशन है, तो आने वाले 3 दिन, 3 डेज, 12 डेज, 21 डेज, 30 डेज आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। 3 दिन की बहुत ज़्यादा एनर्जीज हैं, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट की बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस हैं।
और कौन से इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के? फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट का मन है तो प्लीज़ करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। तो यहाँ पर जो इनिशियल्स और हो सकते हैं वो है यू, क्यू, के, जे, पी, बी, आर, एस, आई, एन, आई, टी, सी, वी, एम, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। क्या एनर्जीज है? चैरियट आया है, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में ना। आपके पार्टनर आपकी तरफ अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं। सो यहाँ पर डेफिनेटली आपके पार्टनर की तरफ से किसी तरह का जेस्चर, किसी तरह की मूवमेंट नज़र आ रही है कि रिकन्सिलेशन, रीयूनियन की तरफ चीज़ें जा रही हैं। एंड जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन या किसी और तरह की सिचुएशन में ये स्टक थे, जहाँ ये आपकी तरफ नहीं मूव कर पा रहे थे, आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, आपके एफर्ट्स को या आपके प्रपोजल को बार बार रिजेक्ट कर रहे थे किसी भी रीज़न से, तो अब ये लौटने की एनर्जीज में आ रहे हैं, जहाँ पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं, एक बहुत डीप लव महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस आई हैं, आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, डिस्टर्ब भी हैं, परेशान भी हैं, प्यार भी है, और आपसे दूरियों की तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। बैलेंस लाना चाहते हैं, बहुत इम्बैलेंस हुई पड़ी है सिचुएशन, लोगों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकता है, जिस वजह से ये कुछ भी बैलेंस कोशिश कर करके भी नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं। बीच का रास्ता अभी भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन हाँ, आपकी तरफ अब केयरफ्री वे में बढ़ना चाहते हैं। लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से ये पास्ट में आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, चीज़ों को आगे नहीं ले जा रहे थे, लेकिन इस समय इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं कि जहाँ पर ये अपने दिल की आवाज़ सुनते नज़र आ रहे हैं। इनकी सोल क्या कह रही है, इनकी आत्मा इनको क्या, किस दिशा में ले जा रही है, उस दिशा में बढ़ते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। बहुत समय लिया है जिसमें आप भी बहुत तकलीफ़ में रहे हो, आप भी बहुत हर्ट हुए हैं, इमोशनल हुए हो, परेशान रहे हो कि ये आपको बिल्कुल भी मान नहीं देते, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते या आपका साथ नहीं निभाते, आपकी जितनी भी कोशिशें हो जाए, जितना भी आप समझा लो, तो उन चीज़ों का रिग्रेट है। लेकिन जो भी रीज़न से नहीं बढ़ पा रहे थे ना, तो अब ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में आ रहे हैं। डेविल है तो डेफिनेटली इस समय बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, गुस्सा, किसी तरह के नेगेटिव लोगों को फेस कर रहे हो, नेगेटिव लोग हो सकते हैं, नेगेटिविटीज़ इनकी लाइफ में हैं, कुछ डेविल एनर्जीज़ हैं जो इन्हें बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से ट्रैप करके रख रही हैं, बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही हैं, और जो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही हैं, इरिटेटिंग मूड हो सकता है, अग्रेसिव मूड हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, एंड बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इस समय ये भी हो रहे होंगे, क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, क्योंकि इन्हें कुछ लोग अपने हिसाब से बांध कर रख रहे हैं, इन्हें अपने ट्रैप में रखने की कोशिश की जा रही है। तो मूड स्विंग्स हैं, परेशान हैं, एंग्जाइटी है, गुस्सा है, और झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जहाँ पर पावर स्ट्रगल, ईगो क्लैशेस, नेगेटिव सिचुएशंस इनकी लाइफ में चल रही हैं। कुछ भी बैलेंस नहीं है, जहाँ पर ये चाहते हैं कि चीज़ें एक बैलेंस हों, बीच का रास्ता निकले, सब चीज़ें ठीक से हों, ये आपके साथ कंप्लीशन में आना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, ये आपको अप्रोच करते नज़र आ रहे हैं, चाहे जितनी भी स्टक एनर्जीज हों, जितने भी बेड़ियां हों, जितने भी बंधन हों, ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में आ रहे हैं। आपको कम्युनिकेशन बहुत जल्द रिसीव हो सकता है। जजमेंट है तो डेफिनेटली डिवाइन इनको सपोर्ट करता नज़र आ रहा है, डिवाइन इनका साथ देता नज़र आ रहा है, एंड डिवाइन जजमेंट का टाइम है, जहाँ पर चीज़ें रिकन्सिलेशन, रीयूनियन की तरफ जा रही हैं। जो भी बंधन है, जो भी ट्रैप है, उनसे बाहर निकल के या आपको कम्युनिकेट करेंगे, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। बट हाँ, कुछ एक के केस में हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड हो, या उनकी जो फैमिली है, जो भी पेरेंट्स या जो भी परिवार है, उनका जो भी सब लोग हैं, वो आप लोगों से के अगेंस्ट है, इस रिश्ते के अगेंस्ट है, नेगेटिविटीज़ हैं, इनसिक्योरिटी है, जेलिसी है, तो जिस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो सकते हैं। बट ये आपकी तरफ लौट रहे हैं और न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अभी तक कम्युनिकेशन का बहुत प्रॉब्लम रहा है आप लोगों में, किसी तरह का क्लैरिटी नहीं आई है, कम्युनिकेशन इन्होंने भी कभी कम्युनिकेट क्लियरली नहीं किया है आपसे, जिस वजह से आप दोनों के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हो सकते हैं पास्ट में। बट अभी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं, ओवर पॉजेसिव, ओवर प्रोटेक्टिव, बहुत ज़्यादा आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। तो
आपके लिए एक्शन की एनर्जीज में आ रहे हैं कि इस रिश्ते को न्याय देना चाहते हैं, चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए देखते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या बताना चाहता है। नेगेटिविटीज़ को कट आउट करने की एनर्जीज है। कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, या आपसे दूरियां बना रहे थे, तो आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। जो भी सिचुएशंस इनको रोक रही हैं ना, उन्हीं चीज़ों को कट आउट करते नजर आ रहे हैं। जिस भी तरह की सिचुएशंस हैं जहां ये डेफिनेटली यहाँ पर फैमिली है ना, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, साथ में 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, टावर मूवमेंट है। तो इनकी लाइफ में इस समय काफ़ी झगड़े फेस कर रहे हैं, जिस वजह से डेविल एनर्जीज भी आई हैं कि ये भी परेशान हो रहे हैं, ये भी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो वाली एनर्जीज हैं, डीपली हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा अंदर से टूटे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। फैमिली बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है और चीज़ें टूट रही हैं, कुछ बिखर रही हैं, और ये भी अपना स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अभी तक सिर्फ सप्रेस्ड थे ना, तो अभी ये कुछ चीज़ें टूटती नज़र आ रही हैं, कुछ चीज़ें बिखराव की तरफ जा रही हैं कि ये आपको अप्रोच करेंगे। अभी तो आपसे नो कांटेक्ट में ही हैं, आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, लेकिन ये कुछ सिचुएशंस को कट आउट करके आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज में आ रहे हैं और अब एक्शन लेना चाहते हैं। बहुत समय रुके रहे हैं, बहुत समय पॉज में रहे हैं, बहुत समय बाकी लोगों के हिसाब से एडजस्ट किया है, बट अब ये आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। डेविल, डेविल, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये किसी टॉक्सिक मैरिज में बंधे हुए हैं, किसी कार्मिक पार्टनर के साथ हैं। डेविल विद हायरोफेंट, या तो कोई टॉक्सिक कनेक्शन में, ये चाहे मैरिड हो या किसी और तरह की कमिटमेंट में बंधे हुए हैं, या फिर समाज, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर के बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल माइंडसेट है, ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट वाले इनकी फैमिली, इनके परिवार वाले हैं, जो बहुत ही टॉक्सिक हो जाते हैं, कट्टरवादी सोच जिसे कहते हैं ना, उस तरह के लोग हो सकते हैं कि जिस वजह से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। जो चीज़ स्मूथली आगे बढ़कर एक रीयूनियन, एक कंप्लीशन में जा सकती है, लोग बीच में अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां बनाने की कोशिश की जा रही है, और अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं तो वहाँ पर किसी तरह के ट्रिगर्स, वहाँ पर किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स फेस कर रहे हैं। एक नेगेटिव सिचुएशन है जहाँ पर वाद विवाद, झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हो सकते हैं। आपकी तरफ बढ़ना है, आपके साथ ही रीयूनियन में आना है, आपको क्लैरिटी देना है। अब तक नहीं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर पा रहे थे बाकी लोगों की वजह से, लेकिन अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। बट हाँ, यहाँ पर डिफरेंसेस तो पक्की बात है, 100% है यहाँ पर कि आप दोनों के बीच में बहुत तरह के डिफरेंसेस हैं, जिस वजह से ये आपको नहीं अप्रोच कर पा रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई हो सकती हैं इन पर कि ये आपको तो नहीं बता पा रहे, इनके घर परिवार वालों ने इन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, लेकिन उन चीज़ों को भी फेस करना पड़ रहा है इन्हें, तो वो चीज़ों को कट आउट करने की एनर्जीज है। 10 ऑफ कप्स डेफिनेटली आपके साथ रिकन्सिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना है। अगेन 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, बार बार आ रहा है, तो ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। अपने पास्ट के एक्शंस का रिग्रेट है, आपके बिना अकेले हैं, और ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि आप ही इनका कंप्लीशन हो और आपके साथ ही इनकी दुनिया है। तो एक्शन की एनर्जीज में आ रहे हैं आपके लिए, एक्शन आता नजर आ रहा है, एक रीयूनियन आता नजर आ रहा है। जजमेंट क्या बताना चाहता है? आपके साथ किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या जो भी रिश्ता रहा है आप लोगों का, जो बॉन्ड रहा है, बहुत ही गहरा रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी, बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के लिए रही है, एक बहुत ही प्यारा रिश्ता रहा है, बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है आप लोगों का। आपकी तरफ लौट रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हैं, आपकी यादें, आपकी बातें बहुत ज़्यादा इस समय मिस कर रहे हैं, बहुत इमोशनल बहुत हो रहे हैं, इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं, और आपको आपकी हर बात इनको इस समय याद आ रही है, जो चीज़ें इनको और ज़्यादा इमोशनल करती नज़र आ रही है। कि आपकी जो प्योरिटी रही थी, कि आप अनकंडीशनल वे में इनके साथ ऑनेस्ट वे में रहे हैं, कभी भी मैनिपुलेटिव एनर्जीज में नहीं रहे हैं, जबकि इनके आसपास बहुत लोग हैं
जो बहुत मतलबी हैं, बहुत मैनिपुलेटिव हैं, माइंड गेम्स खेलने वाले, चालाकियाँ, छल कपट, और आपके साथ एक ही बहुत ही निश्चल भाव से जो चीज़ें रहती कि बहुत ही इनोसेंट वे में आपने इनके साथ प्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी रखी है, तो वो चीज़ों को ये बहुत मिस कर रहे हैं। जजमेंट आ रहा है यहाँ पर, आप लोगों के रिश्ते में एक रीयूनियन की एनर्जीज है और ये लौट रहे हैं आपके पास। यहाँ लौटने की एनर्जीज, रीयूनियन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं। स्पाइंग की एनर्जीज हैं, आपके बिना बहुत ज़्यादा सफरिंग में है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, बहुत रेस्टलेसनेस है अपने पास्ट के डिसीजंस का, या अभी कोई आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहे, उस चीज़ का दर्द बहुत ज़्यादा है। जो भी बंधनों में बंधे हैं, जिस वजह से ये आपके लिए प्यार होते हुए भी, इमोशंस होते हुए भी, आपके लिए डेडिकेशन होते हुए भी, ऑनेस्ट होते हुए भी ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ मजबूरियों के चलते, तो वो चीज़ें इन्हें बड़ी तकलीफ दे लग रही हैं। काफ़ी रातों को जागे रहते हो, परेशान होना, रोना, दर्द से गुजरना, तकलीफ से गुजरना, खुद से ही नाराज़गी जताना कि क्यों नहीं ये एक्शन ले पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे बाकी सिचुएशंस की वजह से, या ईश्वर से वो करना कि क्यों नहीं चीज़ें हो पा रही, क्यों ऐसी परिस्थितियाँ लेकर आया यूनिवर्स या जो भी एनर्जीज है। बट इनका ही कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा ही होगा, जिस वजह से, चाहे आप दोनों का किसी के साथ कर्मा होगा जिस वजह से आप दोनों सेपरेशन में हो, और ये भी सफरिंग से गुजर रहे हैं, आप भी सफरिंग से गुजर रहे हैं, तो वो जो कार्मिक्स हैं वो अपने ट्रिगर्स देने में लगे हुए हैं इस समय। तो ये काफ़ी हर्ट हैं, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं एंड डेफिनेटली आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्लैरिटी लाना चाहते हैं। वेटिंग एनर्जीज हैं, स्पाइंग की एनर्जीज हैं, स्टॉकिंग की एनर्जीज हैं, पास्ट लाइफ कर्मा तो डेफिनेटली यहाँ पर है, बट डिवाइन एनर्जीज चीज़ों को बैलेंस कर रही हैं आपके फेवर में। आप लोगों के साथ कुछ तो अनफेयर हो रहा है, अन्याय होता नज़र आ रहा है, जो चीज़ों में न्याय आता नज़र आ रहा है। इस समय ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने की भी कोशिश कर रहे हो सकते हैं, या स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो रहे हो, या कुछ वैसी एनर्जीज में है कि जहाँ पर गहराई से आध्यात्म को समझने की एनर्जीज होती है ना, चीज़ों के सोल सर्चिंग, सोल को से कनेक्ट होना, वो एनर्जीज में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। कि बहुत मटेरियलिस्टिक माइंडसेट रहा भी है तो भी इस समय ये काफ़ी कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ, डिवाइन की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव है, परेशान है और झुकाव भी है। नाइट ऑफ कप्स, ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, आप इनकी डेस्टिनी में हो, आपके साथ ही एक नई शुरुआत करनी है, इस चीज़ की क्लैरिटी है इन्हें, एंड यूनिवर्स डेफिनेटली आप लोगों को ब्लेस कर रहा है कि चीज़ें रिकन्सिलेशन में जाएं। अपना डिसीजन लेते नज़र आ रहे हैं पावरफुल वे में, कम्युनिकेट करना है, सेपरेशन को एंड करना है। जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, चाहे इनकी मदर हो या कोई और फीमेल एनर्जी हो जो बहुत ज़्यादा अगर डोमिनेट कर रही है, पेरेंट्स हो बहुत डोमिनेटिंग, तो उन चीज़ों से फाइनली अपने आप को ब्रेक फ्री कर रहे हैं कि ये आपकी तरफ बढ़ें। एट प्रेजेंट डेफिनेटली नो कॉन्टैक्ट जोन है आप लोगों की, बट ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। इनके घर में बहुत बवाल है, आपके साथ ही कंप्लीशन है। इनके घर में काफ़ी कुछ कलह कलेश, नेगेटिव सिचुएशंस चल रही हैं जो इन्हें बहुत परेशान कर रही हैं। मतलब इन्हें इस समय हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह के दौर से गुजर रहे हैं ना, बहुत लो वाइब्रेशन में जा रहे हैं, बिकॉज लोग वैसे ट्रिगर्स दे रहे हैं, वैसा परेशान कर रहे हैं कि ये बहुत डिस्टर्ब्ड है, हेल्पलेसनेस वाली एनर्जीज हैं। टावर, ये देखिए अपने आप कार्ड्स आ रहे हैं, टावर मोमेंट तो है इनकी लाइफ में। चैरियट, आपकी तरफ बढ़ना है, आपके साथ सेलिब्रेशन में आना है, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है वहाँ से निकलते नज़र आ रहे हैं। डीपली हर्ट हैं किसी सिचुएशन में, दिल बहुत बुरी तरह से दुखा हुआ है, टूटा हुआ है। लोगों का बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो सकता है जिस वजह से ये आपकी तरफ नहीं अप्रोच कर रहे थे, बट अब ये एक न्याय देना चाहते हैं। केयरफ्री वे में आपकी तरफ जस्टिस लाने की एनर्जीज़ हैं, आपके साथ आगे बढ़ने की एनर्जीज़ हैं। जो भी आप दोनों के बीच में अगर किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं या इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, तो अभी ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ बढ़ने की एनर्जीज़ हैं, आपको अप्रोच करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। सो डेफिनेटली ये लौटेंगे, एक सेलिब्रेशन टाइम आता नज़र आ रहा है। डेविल, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो रहे हैं। आपके अगेंस्ट अगर लोगों ने बहुत कुछ गलत बातें बोल दी थी ना पास्ट में, कि जिस वजह से ये भी आपसे स्टेप बैक कर गए होंगी, कुछ भी बातें इनके दिमाग में डाल दी गई हों, कुछ ऐसी चीज़ें कि जहाँ पर ये
आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे थे और आपके लिए हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज आ गए हों, तो वहाँ पर अभी इनको बहुत चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है। इनके घर में डेफिनेटली अगेन वही है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा दबाव है, बहुत झगड़े हैं, बट ये आप ही को चुनते नज़र आ रहे हैं। इन सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ कंप्लीशन में आए, आप इनको कंप्लीट करते हो और आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं और आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन देखते हैं, एक सुकून देखते हैं। आपके साथ बहुत बैलेंस्ड महसूस किया इन्होंने, तो ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जी इसमें है। चलिए देखते हैं कि आने वाले समय में क्या रहेगा। कॉन्फ्लिक्ट्स तो यहाँ पर आप खुद ही देख रहे हैं कि कितने हैं। आने वाले समय में भी यही स्टक एनर्जी से, ये जिसमें बांध के इन्हें रखा जा रहा है, वहाँ पर ही ये अपना स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। इस कनेक्शन पर डेफिनेटली वर्क करना चाहेंगे, बैलेंस लाना चाहेंगे, बट आने वाला समय भी इनके लिए काफ़ी चैलेंजेस के साथ है, जहाँ पर वो चैलेंजेस ज़रूरी भी है क्योंकि इन्हें जिस तरह से बांध के रखा जा रहा है, अगर ये अपना स्टैंड नहीं लेंगे तो लोग अपना कंट्रोल इनके ऊपर ले लेंगे पूरी तरह से। तो ये उन सिचुएशन से गुजरते नज़र आ रहे हैं, बट आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देने की एनर्जी से आपको स्पाइंग की एनर्जीज बहुत रहेंगी। कुछ तरह के रियलिटी चेक भी मिलेंगे, कुछ तरह की क्लैरिटी भी इनको आएगी। अगर ये बहुत कंफ्यूज थे, जिस डर में ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे कि समाज का डर दिखा रहे हों, सोसाइटी का डर दिखा रहे हों, कोई और डर दिखा रहे हों, इमेज का कुछ डर दिखा रहे हों, कुछ भी ऐसी सिचुएशंस है ना कि जहाँ पर ये उन रीजंस की वजह से आपकी तरफ बढ़ने को खुद को रोक कर रख रहे थे, प्यार होते हुए भी। तो वो चीज़ों में कहीं ना कहीं इनको कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन या क्लैरिटी आएगी कि नहीं, वो चीज़ें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जिस तरह से इनको मैनिपुलेट करके इनके दिमाग में कुछ चीज़ें डाली जा रही थी। तो एक क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज है, एक नई शुरुआत की एनर्जीज है। और यह 5 है तो एक ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में आता नज़र आ रहा है। डबल 1 है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं। तो आने वाला एक हफ्ता, एक महीना, 10 दिन, 5 वीक्स भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 8 की भी एनर्जीज हैं, 5 की और 1 की एनर्जीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो होपफुल रहिए फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।